दोस्तों, भारत का मित्र देश यानी कि रूस जो हर मुसीबत में भारत के साथ खड़ा रहा है और अब भारत भी उसके साथ वही कर रहा है और इस मुश्किल परिस्थिति में उसके साथ खड़ा हुआ है। एक और जहां रूस इस समय युद्ध में फंसा हुआ है, उसकी अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है। दुनिया के अधिकतर देशों से उसके संबंध खराब हैं और इन देशों से व्यापार पूरी तरह से बंद है। सैकड़ों प्रतिबंध उस पर लगे हुए हैं, लेकिन इन सबके बावजूद वो अपनी दोस्ती भारत से निभा रहा है। और भारत को लेकर एक बड़ी घोषणा रूस द्वारा की गई है, जो ये बात दर्शाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया का कोई भी देश अपना दबाव बनाने की कोशिश क्यों ना कर ले, मगर भारत रूस के साथ और रूस भारत के साथ हर वक्त खड़े रहेंगे। और इस ऐलान के बाद भारत के दुश्मन देश भी परेशान हैं। तो चलिए जानते हैं कि किस ऐलान को रूस द्वारा किया गया है। दरअसल हाल ही में भारत में स्थित रूस के राजदूत डेनिस एनेपेव ने एक कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात को साफ बता दिया है कि रूस भारत को S-400 डिफेंस सिस्टम की बची हुई खेपें निर्धारित समय पर ही पहुंचाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी देश चाहे कोशिश कर ले, मगर रूस और भारत के संबंधों को बिगाड़ नहीं पाएगा और भारत और रूस के बीच जो भी डील्स हुई है उन पर रूस अपने युद्ध का कोई असर नहीं पड़ने देगा। दरअसल दोस्तों, रूस यूक्रेन के बीच चलते आ रहे युद्ध को 3.5 महीने से ऊपर हो गया है और अभी भी यह युद्ध जारी है। साथ ही दुनिया भर के कई देशों ने रूस पर अलग अलग तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं, जिससे रूस जल्द परेशान होकर घुटने टेक दे। इसको ध्यान में रखते हुए अमेरिका, चीन और पाकिस्तान को लग रहा था कि रूस S-400 डिफेंस सिस्टम भारत को वक्त पर सप्लाई नहीं कर पाएगा, मगर रूस ने इस बात को बिल्कुल गलत साबित कर दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिफेंस सिस्टम है, जो दुश्मन की तरफ से की जाने वाली सभी तरह के हवाई हमलों को नष्ट करने में सक्षम है। वहीं रूस ने भारत को S-400 की 2 खेपें पहले ही पहुंचा दी है और 2023 तक बची हुई 3 खेपें भी भारत को सौंप देगा। इसके साथ ही ये भी आशंका जताई जा रही थी कि भारत S-400 डिफेंस सिस्टम को पाकिस्तान और चीन की सीमा पर भी तैनात कर सकता है। इस सिस्टम को तैनात होते ही चीन और पाकिस्तान की तरफ से होने वाले हवाई हमलों को नष्ट किया जा सकेगा। इसी का डर चीन और पाकिस्तान को खाया जा रहा है। इसके अलावा भी रूस भारत के साथ मिलकर कई मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। वहीं पर दूसरी तरफ रूस इस दोस्ती को इसलिए भी निभा रहा है क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध के शुरू होने के बाद जहां एक तरफ ज्यादातर देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए थे, वहीं दूसरी तरफ भारत ने रूस के साथ व्यापार कर रूस का बहुत साथ दिया है। वहीं बदले में रूस ने भी भारत को व्यापार करने पर भारी छूट दी है। बात चाहे तकनीक साझा करने की हो, खाद्य सामग्री की हो, उर्वरकों की हो या फिर तेल के व्यापार की। रूस यूक्रेन युद्ध के शुरू होने के बाद से भारत और रूस की दोस्ती भाईचारे में बदल चुकी है, जिससे दोनों देशों को बहुत फायदा पहुंचा है और दुश्मन देशों को बड़ा सदमा पहुंचा है। वहीं अगर बात तेल के व्यापार की करें तो हमने अपनी पुरानी वीडियोस में आपको बताया था कि किस तरह से अमेरिका और यूरोपियन देशों के प्रतिबंध लगाने के बाद भारत ने रूस से भरपूर मात्रा में तेल खरीदा था। वहीं पर अब इस तेल ने दुनिया भर के कई देशों को, खासकर अरब देशों को आश्चर्यचकित कर दिया है। दरअसल युद्ध शुरू होने के बाद से भारत और चीन ही वो 2 देश हैं जो रूस से भर भर कर तेल खरीद रहे थे। इसी को देखते हुए रूस ने अपने तेल पर भारत को डिस्काउंट भी दिया, जिसके चलते भारत रूस से तेल का सबसे बड़ा खरीदार बन गया। सिर्फ एक ही महीने में भारत ने रूस से इतना तेल खरीद लिया कि सालों से तेल का निर्यातक सऊदी अरब भी पीछे छूट गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत रूस से सिर्फ 1% तेल ही आयात करता था, मगर इस साल मई के महीने में यह आंकड़ा 18% तक पहुंच गया है। भारतीय ऑयल कंपनीज ने सिर्फ मई के महीने में रूस से लगभग 2.5 करोड़ बैरल कच्चा तेल खरीदा है, जिसके बाद सऊदी अरब को पीछे छोड़कर रूस भारत का सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर बन गया है। फिर भी भारत सरकार तेल के दूसरे देशों पर निर्भरता को कम करने के प्रयास में लगी हुई है और एथेनॉल और बिजली के सॉल्यूशन पर काम कर रही है। अब ये तो साफ हो चुका है कि चाहे कोई भी फील्ड हो, डिफेंस, टेक्नोलॉजी या फिर ट्रेड, भारत और रूस आने वाले समय में हर फील्ड में साथ मिलकर काम करेंगे और अपने संबंधों को इतना मजबूत बनाएंगे जिससे कोई भी दुश्मन देश इनकी तरफ आंख उठाकर भी देखने की हिम्मत नहीं करेंगे। वहीं पर पिछले दिनों भारत ने इस युद्ध में पहली बार रशियन सेना के लिए सहायता पहुंचाई और मेडिकल इक्विपमेंट वगैरह भारत द्वारा सौंपा गया रूस को। कुल मिलाकर दोनों देश एक दूसरे की सहायता करने में लगे हुए हैं और भारत और रूस की इस दोस्ती के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो बनता है। साथ ही दोस्तों, डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।